दोस्तों नमस्कार। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय ने यूजी कोर्सेज का मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट जारी कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम काउंसलिंग के बारे में कंप्लीट डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। क्या काउंसलिंग में वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों को भी आना है? इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है जो चीज आपको काउंसलिंग में देना होगा? एडमिशन काउंसलिंग के दिन ही होगा, सेकेंड लिस्ट भी आएगा, फी पेमेंट का क्या प्रोसेस है? ये सारी चीज के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मैं महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय का छात्र हूं, तो आपको जो भी यहाँ एडमिशन से रिलेटेड नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको इस चैनल पे अपडेट दे दूंगा। तो आइए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन कोर्स का मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट जारी किया गया है। तो इसमें है आपका बीटेक, बीकॉम और बीजेएम्स, ये तीनों कोर्स का मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट जारी कर दिया गया है। काउंसलिंग का ये आप डेट देख सकते हैं, तीनों कोर्स का अलग अलग डेट दिया है। बीटेक का 9 नवंबर है, बीकॉम का 8 नवंबर और बीजेएमसी का 10 नवंबर है। अब हम बात कर लेते हैं कि काउंसलिंग का क्या प्रोसेस होने वाला है। तो जो भी लिस्ट जारी किया गया है मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट में, उस सभी बच्चों को कॉलेज में काउंसलिंग का जो डेट दिया गया है उस डेट में प्रेजेंट होना है। ऐसा नहीं है कि जिस बच्चे का मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, अगर वो बच्चा काउंसलिंग के दिन, एडमिशन के दिन, मतलब जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है ऑफलाइन, तो वो बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जो बच्चे काउंसलिंग के दिन आएंगे उसी बच्चे के बीच में से 33 स्टूडेंट्स को चूज किया जाएगा उनके नंबर के हिसाब से। तो जो भी बच्चे का नाम आया है मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट में, उस सभी बच्चों को आना जरूरी है काउंसलिंग प्रोसेस में। तो जो बच्चे यहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट रहेंगे उन्हीं बच्चों का यहाँ पर एडमिशन लिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं आपका कि वेटिंग लिस्ट स्टूडेंट्स का एडमिशन उस दिन होगा क्या। तो सपोज कीजिए कि मेरिट लिस्ट में कुछ बच्चों का नाम जारी किया गया है, उसमें से कुछ बच्चे अब्सेंट हो जाते हैं। तो जो बच्चे अब्सेंट हो जाते हैं तो उनको जगह पर जो बच्चे वेटिंग लिस्ट के प्रेजेंट होंगे उनमें से कुछ बच्चों का एडमिशन लिया जाएगा। और अभी वेटिंग लिस्ट के स्टूडेंट्स को आना इसलिए जरूरी है क्योंकि एडमिशन प्रोसेस काफी लेट हो चुका है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनका नंबर अच्छा है तो वो दूसरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुके होंगे। तो बहुत सारा बच्चा हो सकता है कि अब्सेंट हो, तो उस जगह पर आपका वेटिंग लिस्ट में जो स्टूडेंट्स का नाम होगा वो बच्चे का एडमिशन मिल जाएगा। तो वेटिंग लिस्ट वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का आना भी इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि उनका भी एडमिशन इसमें हो जाए। तो वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों को भी आना जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट आपका कौन कौन सा लगेगा। तो जो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो आपका जैसे ही वहाँ पे जो भी बच्चे प्रेजेंट होंगे काउंसलिंग के दिन, उनमें से 33 स्टूडेंट्स का रिजर्वेशन वाइज नाम पब्लिश किया जाएगा। और उन सभी बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उस पब्लिश होने के बाद, लिस्ट ये पब्लिश होगा उसी के बाद से स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपको उस दिन देना होगा। तो आप देखे होंगे वेबसाइट पे ये चीज, मतलब नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें वेटिंग लिस्ट और मेरिट लिस्ट का बच्चों का नाम है। इसी में आपको बताया गया है कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। ये मैंने बीटेक का खोला हुआ है, हर एक में आपका सेम ही डॉक्यूमेंट लग रहा है। तो मैं आपको एक एक करके डिस्कस कर देता हूँ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। ये सभी डॉक्यूमेंट आपको लेकर आना है। सबसे पहले तो आपको जो भी यूजी के लिए आप अप्लाई किए थे सीयूईटी का, उसका एप्लीकेशन फॉर्म और जो उसका स्कोर कार्ड है उसको भी लेकर आना है। इसके अलावा जो आपने एमजीसीबी का फॉर्म फिल किया था उसका भी एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट करके लाना है। ये तो 3 हो गया आपका जो एग्जाम आपने दिया था उससे रिलेटेड। अब हम बात कर लेते हैं मार्कशीट का। तो 10 और 12 का मार्कशीट आपको लेकर आना है। और ये जो पासिंग सर्टिफिकेट है, बहुत सारा जो बोर्ड होता है वो पासिंग सर्टिफिकेट नहीं देता है। तो वो बच्चों को सिर्फ मार्कशीट लाना है। जो बोर्ड पासिंग सर्टिफिकेट देता है उनको मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट दोनों लेकर आना है। इसके अलावा अगर कोई बच्चा मतलब किसी कैटेगरी में अप्लाई किया हुआ, जैसे एससी एसटी ओबीसी, फिजिकली हैंडीकैप, तो उनको ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर आना है। ओरिजिनल मतलब जिसपे क्या हो, साइन मोहर हो, उसका फोटोकॉपी नहीं चलेगा, ओरिजिनल लेकर आपको आना है। इसके अलावा आपको ट्रांसफर माइग्रेशन कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट यानी कि सीएलसी जो होता है, इसको लेकर आना है। ये आपका 12 करने के बाद जिस कॉलेज से आप 12 किए होंगे वहां से मिलता है। इसके बाद से यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मिलता है, उसको भी लेकर आना है। ये सब ओरिजिनल लेकर आना है। टीसी हो गया, सर्टिफिकेट यानी कि एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, ये सब आपका ओरिजिनल लेकर आना है। इसके अलावा एक एंटी रैगिंग एफिडेविट होता है जो कि मतलब कोर्ट से बनता है। तो अगर आप ये पहले से बनवा लिए हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर आपका जब एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद भी आपको कुछ दिन का टाइम दिया जाता है। तो उसमें आप ये जो 3 है, 9 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर, ये तीनों आप एडमिशन के बाद भी बनवा सकते हैं। जैसे कि 11 नंबर में ये दिया था कि अगर आपका 3 साल से ज्यादा का गैप है तब आपको ये एफिडेविट देना है। अगर 3 साल से कम गैप है किसी भी एजुकेशन में, मतलब किसी भी 2 क्लास के बीच में, तो आपको ये चीज नहीं देना है।
इसके अलावा से कोई बच्चा अगर ईडब्ल्यूएस में अप्लाई किया है तो उसको भी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट देना है। इसके अलावा आपको आधार कार्ड लेकर आना है जिसमें सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है कि उसमें आपका नीचे सिग्नेचर होना चाहिए। ये आपका एड्रेस प्रूफ के लिए लिया जा रहा है। इसके बाद से आपका बैंक डिटेल्स चाहिए, यानी कि आपको पासबुक का एक फोटोकॉपी लेकर आना होगा। उसके बाद से एक अंडरटेकिंग है जो कि मतलब आपको कॉलेज में भी मिल जाएगा, तो ये चीज़ आप कॉलेज से ले सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स था, ये सब चीज़ आपको लेकर आना है। अब सपोज कीजिए कि किसी बच्चे के पास कोई इसमें डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो बच्चों को कुछ दिन टाइम दिया जाता है। जैसे सपोज कीजिए किसी बच्चा के पास क्या है कि उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो नहीं लेकर आ पाया, या फिर ओरिजिनल नहीं लेकर आया, तो हो सकता है कि उसको कुछ दिन का टाइम दिया जाए। सपोज कीजिए कोई बच्चा है जो है सीएलसी नहीं लेकर आया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट उसको अभी कॉलेज नहीं दिया है, तो वो बच्चा ये कैरेक्टर और लिविंग सर्टिफिकेट नहीं लेकर आता है, तो उसको 10 दिन 15 दिन का टाइम दिया जाता है कि आप 10 दिन 15 दिन में ये सर्टिफिकेट अपने कॉलेज से लेकर आप आकर यहाँ पर जमा कर दीजिए। एडमिशन आपका उस दिन हो जाता है, लेकिन 15 दिन के अंदर आपको लाकर ये सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है, तभी आपका क्या होता है कि कंफर्म हो जाता है कि एडमिशन आपका यहाँ पर हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। उस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैंने डिस्कस कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं फी पेमेंट्स का। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपको उसी दिन फी पेमेंट भी करना होगा। आप ये नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, ऊपर में यहाँ पे लिखा है कि आपको उसी दिन जो है फी पेमेंट करना होगा। मेरिट लिस्ट यहाँ पे इसमें आप देख सकते हैं, कहीं इसमें मेंशन किया गया होगा कि आपको सेम डे ही पर आपको यहाँ पे फी जो 4th लाइन है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीटेक का जैसे यहाँ पे 30,218 रुपया है, तो इसमें आपका एक सेमेस्टर का फी भी इंक्लूडेड है। तो ये आपको उसी दिन जमा करना होगा जिस दिन आपका एडमिशन होगा। चालान के थ्रू या पेमेंट होता है। चालान के थ्रू यानी कि आपको एक रिसिप्ट मिलता है, उसमें अपना डिटेल्स भर के आपको बैंक में जाकर जमा करना पड़ता है। सेंट्रल बैंक में इसका फी पेमेंट होता है, सेंट्रल बैंक या यूनिवर्सिटी के पास में है, तो आपको वहां पर जाकर अपना ये फी पेमेंट करना होगा और उसका रिसीविंग लाकर कॉलेज में देना रहता है। अगर आप वो रिसीविंग नहीं देते हैं तब तक आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होता है, तो आपको वो फी पेमेंट करके रिसिप्ट लाकर कॉलेज में जमा करते हैं, उसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। तो ये था फी पेमेंट का प्रोसेस। अलग अलग कोर्सेज का अलग अलग फी है, बीकॉम का अलग है, बीजेएमसी का अलग है, मैंने बीटेक का डिस्कस कर लिया। जो भी नोटिफिकेशन आया है उसमें आप देख सकते हैं कि किस कोर्स का कितना फी है। इसके अलावा मैंने एक वीडियो में भी बताया हुआ है आपका हर एक सेमेस्टर का कितना फी लगता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं सेकेंड लिस्ट। बहुत सारे बच्चों का क्वेरी है कि क्या मतलब जो भी मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट आया है इसके बाद भी सेकेंड लिस्ट आएगा। तो इसका मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि नहीं आएगा, क्योंकि जो भी वेटिंग लिस्ट में बच्चों का नाम है वो काफी ज्यादा है। तो उसी दिन हो सकता है कि सीट आपका फुल हो जाए, और मान लीजिए वर्स्ट केस में अगर आपका सीट कुछ वैकेंट रहता है तब आपका सेकेंड लिस्ट आएगा, लेकिन इसका चांसेस काफी कम है। हो सकता है आ भी जाए, लेकिन इसके बारे में कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो आपको देना था। अगर आपको इसके अलावा कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।